नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो देखिए रूल बुक आ चुकी है। तो मैंने जो है वो आपको जो है वो कब क्या वैकेंसी निकलनी है और कब तक एग्जाम होना है तो यहाँ पर अब मैं पटवारी और बाकी अन्य जो वैकेंसी की कितनी क्या पोस्टें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ओके। और क्वालिफिकेशन वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो है वो क्वालिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो सारा वीडियो जो है वो पूरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है वो ये तो मैं सुबह बता चुका हूँ तो सुबह की वीडियो में। ठीक है। आपके फॉर्म जो है वो 5 जनवरी 2023 से भरे जाना है और 19 तक जो है वो लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। संशोधन वगैरह करना है आपको तो 24 तारीख रहेगा। ठीक है। और आपकी जो प्रारंभिक दिनांक तिथि है तो ये 15 तारीख से जो है वो स्टार्ट होनी है, 15 मार्च से। बाकी की बात की जाए तो सभी केवल यहाँ पर देखिए मूल निवासियों के लिए दिया हुआ है ये। तो जो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वो केवल मूल निवासियों के लिए, बाकी का यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ये रिजर्व कैटेगरी को कहा गया है। ठीक है। आगे बात की जाए तो ये सब वही चीजें हैं। बाकी हम सीधा पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और एज क्राइटेरिया की बढ़ते हैं। तो ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की है जिसमें 200 नंबर का जो है वो पेपर होता है, जिसमें पहला पेपर में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित रहेगा। और दूसरे में बात की जाए सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर वगैरह रहेगा और रीजनिंग रहेगी और सामान्य की जो मैनेजमेंट होता है उससे संबंधित रहेगा। तो ये जो है वो आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में देखने को मिलेगा। बाकी की सीमा की बात की जाए, आयु सीमा की, तो 40 वर्ष रहेगी और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके लिए 45 वर्ष रहेगी। मिनिमम जो है वो 18 वर्ष है। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगी इसके तहत। कोविड की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए कोविड में आपको 3 वर्ष की जो है वो छूट दी गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड के कारण विगत 3 वर्षों में जो है भर्ती नियमित आयोजित नहीं की जा सकी थी, तो 3 वर्ष आप जो है उसमें जोड़ लीजिएगा। तो 40 से 43 कर लीजिएगा और 45 से 48 कर लीजिएगा। ओके। आगे बात की जाए तो आप देखोगे यहाँ पर ये वही सीमा है जो कि मैंने आपको बोला हुआ है, 40 वर्ष तक अनरिजर्व कैटेगरी और बाकी के जो रिजर्व कैटेगरी के हैं 45। तो इसमें 43 हो जाएगी और बाकी के ये हो जाएगी 45 से 48 हो जाएगी। तो बहुत उम्र है, आधे आधी जिंदगी तो ऊपर से जी चुके हैं। आपका पंजीयन क्रमांक जो है वो जीवित होना चाहिए इसमें। ठीक है। तो ये जो है वो आप देखोगे यहाँ पर रोजगार पंजीयनी नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। और इसमें देखिए एक चीज मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट। तो पूरा नाम, आदिम जाति, हरिजन एवं ये सब जो है वो विवाह वगैरह, पोषण, ये सब के जो है वो आपके पास कागज वगैरह होना चाहिए। ठीक है। 5% की आपको छूट दी जाएगी। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। विक्रम पुरस्कार से है तो उसमें भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अगर आप विक्रम पुरस्कार से हैं। संविदा कर्मों को छोड़कर जो है वो से अधिक होगी। ठीक है। तो ये सब जो है वो आपको देखने को मिलेगा इसमें। आगे बात की जाए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसे भी छोड़ देते हैं, इसे भी छोड़ देते हैं। बाकी सूची वगैरह जो है वो आप सभी को पता है, एक ही जो है पेपर होता है उसी के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट ये भी यहाँ पर शासकीय सेवा में नियुक्त के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता। तो जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट सर्विस में है तो ये उन लोगों के लिए प्राथमिकता है। हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष में अपंग सैनिक हैं तो A1 कैटेगरी में आएंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जो पहले से ही कर्मचारी है। तो ये आप देख सकते हो एनसीसी वगैरह के लिए और बाकी कर्मचारियों के लिए इन लोगों ने जो है वो दिया हुआ है। तो ये सब है। और आगे देखा जाए तो इसमें जो है वो 20% जो है वो बात की जाए तो आरक्षण जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए रहेगा, एससी के लिए 16%, ओबीसी के लिए 27% और 10% जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रहेगा। तो ये सब जो है वो रिजर्वेशन है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा अन्य जो भर्तियां हैं उस पर भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आप इसमें जो है वो कुछ जो पीएच कैटेगरी के हैं तो ये उन लोगों के लिए है, जैसे कि VH में होता है तो दृष्टिबाधक कम दृष्टि है तो वो इसमें आएगा, 1.5% रहेगा। तो ये दिव्यांग है, 6% आरक्षण जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसमें। द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी लोक सेवाओं एवं पदों के लिए 6% आरक्षण है। तो जो दिव्यांग है, अपंग है, उन लोगों के लिए है ये 6% आरक्षण। आगे देखा जाए तो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पर बात की जाए
तो ये यात्रा भत्ता वगैरह तो आजकल कोई लेता ही नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले तो सिलेक्शन लेना है, यात्रा भत्ता तो सब कुछ होते रहती हैं चीज़ें ये सब। आवेदनों का रद्द किया जाना, तो ऐसा आवेदन जो अपूर्ण है, तो जो मिस्टेक है, अपूर्ण है या कुछ भी जो है गलत है, तो वो रद्द हो जाते हैं, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को भरना है। नागरिक एवं स्थायी निवासी के संबंध में पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, और ये सब जो है वो देखने को मिलेगा। आगे तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आगे बढ़ूंगा और इसमें ये पोस्ट की जानकारी दी हुई है। तो इसमें जो है वो सीधी संविदा वर्ग विभाग के लिए, तो ये आप देखोगे यहाँ पर टोटल जो है वो 3222 पद हैं सीधे, और संविदा के लिए 38 हैं। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए आप देखोगे 250 पद हैं टोटल मिला के, जिसमें जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर EWS के 250 यानी 251 है, अनरिजर्व कैटेगरी के 1161 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए बात की जाए तो 416 है। अनुसूचित जनजाति, ये अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 648 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 748 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी के जो पोस्ट कोड हैं, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग जो विभाग दिए हुए हैं, विभाग के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, और उसमें जो है वो पद देखने को मिलेंगे। सहायक ग्रंथपाल हो गया, ये सब जो है वो आगे इनकी जो है वो हम आगे देखेंगे कि इनकी क्वालिफिकेशन कैसे, जैसे सहायक संपरीक्षक हो गए, सहायक जन अधिकारी हो गए, प्रचार सहायक ग्रेड 2 हो गए, और जिसमें कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। तो इसमें आपको टोटल पद देखने को मिलेंगे 7, और ये जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रहेंगे। बाकी के और भी हैं, देखिए ये भी दिया हुआ है, ये संविदा भर्ती पर है। और सीधी भर्ती के लिए स्टेनोटाइपिस्ट का भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, ये सब इसी के संबंधित है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो विभागों में जो है पद देखने को मिलेंगे अलग अलग। तो मैं सीधा जो है वो आगे बढ़ता हूँ, और इनको आप देख सकते हो, PDF डाउनलोड करके आराम से जो है वो पढ़ सकते हो। अलग अलग विभागों में अलग अलग जो है वो पोस्टों के बारे में बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। बाकी तो आगे दिया होगा जितनी भी पोस्ट हैं, पटवारी से हो गई, अन्य जो विभाग हैं उनसे जो है वो, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पटवारी दिया हुआ है, कल लेखा अधिकारी दिया हुआ। पटवारी की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 2736 टोटल पद देखने को मिलते हैं आपको। तो ये जो है वो कैटेगरी वाइज हैं, तो इन्हें भी देख सकते हो। तो टोटल आप देखोगे यहाँ पर 2825 इसमें जो है वो पोस्ट हैं। बाकी की और हैं, जिसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड बंद हो गए, सहायक प्रबंधन हो गए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, संयोजन मंडल, ये सब आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग विभागों में। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल आप देखोगे 3500 के ऊपर है। 3555 आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी, जिसमें जो है वो कैटेगरी वाइज देखोगे आप, यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग। ओके, अब मैं आपको पदों की जो फॉर्म क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करते हैं। जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है अनुवादक, ठीक है ना, कुल पद 15 है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है, विधि में जो है वो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य में आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिंदी स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों के लिए अंग्रेजी विषय से स्नातक होना आवश्यक है। ओके, तो हिंदी में तो किया है, तो अंग्रेजी में भी आवश्यक दिया हुआ है, और बाकी यहाँ पर सेम दिया हुआ है। और कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है। ओके, यहाँ पर देखिए सहायक ग्रंथपाल की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें आपको टोटल पद जो है देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और इसमें जो योग्यता मांगी गई है, लाइब्रेरी साइंस मांगा गया है, डिप्लोमा हो या आपके पास डिग्री हो, ठीक है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा आपके पास अनिवार्य जो है वो इसमें बोला गया है। इसमें भी देखिए सहायक ग्रंथालय सहायक की बात की जाए, तो इसमें भी सेम ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल सेम ही क्वालिफिकेशन है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, वो ही देखने को मिलेगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो भोपाल सतपुड़ा भवन, ठीक है, इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सहायक संपरीक्षक की टोटल जो है वो 7 पद देखने को मिलते हैं। और इसमें जो है वो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में जो है वो डिग्री होना चाहिए, बस इतना जो है वो आपसे मांगा गया इसमें, ठीक है। सहायक संपरीक्षक कुल पद जो है वो आपको 35 देखने को मिलेंगे, इस 55 देखने को मिलेंगे। इसमें जो है वो सेम ही जो ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है वही देखने को मिलती है आपको। सहायक जनसंपर्क अधिकारी जो होते हैं उनसे बात की है, टोटल 3 पद हैं इसमें। ओके, और इसमें आप देखोगे कि आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी फील्ड में हो, और साथ में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय
संस्था व किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पत्रकारिता में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ से पत्रकारिता की हुई है, ठीक है, तो वो आप भर पाओगे और साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रचार सहायक ग्रेड 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपके पास डिग्री और DTP का प्रमाण पत्र जो है वो अनिवार्य है। तो ये दो चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं इसमें, ठीक है। अनुवादक की बात की जाए तो इसमें जो है वो ये दरअसल जो है वो संविदा भर्ती पर है। तो इसमें अंग्रेजी या हिंदी, अंग्रेजी के साथ स्नातक होना चाहिए विश्वविद्यालय, तो डिग्री में होना चाहिए अंग्रेजी में। कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो इसके टोटल पद 7 आपको देखने को मिलेंगे और इसमें जो है न्यूनतम प्राप्त अंकों से आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी विषय में डिग्री हो। 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो, यूजीसी से मुक्त किसी विद्यालय से डिप्लोमा हो आपके पास, या यहाँ पर देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा स्तरीय होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और पॉलिटेक्निक से अगर आपने किया है तो वहाँ से जो है वो आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। बाकी यहाँ पर ही देख सकते हो NCVT दिल्ली और STVT मध्य प्रदेश से जो है वो 1 वर्षीय का डिप्लोमा कंप्यूटर ऑपरेटर में प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोपा का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओके, दूसरी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको BE भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। MCA किया हुआ है, BCA किया हुआ है, ITCS से की हुई है आपने, BSc किया हुआ है CSIT से, MTech हो गया, ME हो गया इत्यादि अगर आपने किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस एंड डिप्लोमा ये भी आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और BSc और BCom डिग्री केवल कंप्यूटर के एक विषय में अध्ययन सम्मिलित हो तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान्य नहीं होगा, तो अगर आपने एक से किया हुआ है तो नहीं मान्य होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना जो लोग BCom या BSc किए हुए हैं। ओके, और साथ में आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। स्कोर कार्ड वैध होना चाहिए, ऐसा नहीं है एक्सपायर हो, वैध होना चाहिए। अब इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश का नहीं बोला गया है कि दोनों में हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, या तो जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पर सारी चीजें आपको पता पड़ जाएंगी। यहाँ पे देखिए संविदा कर्मियों के लिए है ये, तो सेम ही रहेगा, क्वालिफिकेशन सेम ही है जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो ऊपर जो है वो आपको सीधी भर्ती और नीचे जो है वो संविदा भर्ती। स्टेनोटाइपिस्ट की बात की जाए तो इसमें जो है वो आपको टोटल पद 5 देखने को मिलेंगे और आपके पास डिग्री साथ में 80 वर्ड शब्द पर मिनट जो है वो आपके पास शीघ्र लेखन में हिंदी में होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और कंप्यूटर का भाई जो भी है चीजें हैं वो तो होना ही चाहिए जो मैंने आपको पीछे बताई है, और साथ में आपके पास CPCT होना चाहिए। आगे बात की जाए परिवीक्षा अधिकारी, टोटल जो है वो 5 पद आपको देखने को मिलेंगे और इसमें जो है वो आपके पास विधि स्नातक होना चाहिए, विधि में जो है वो आपके पास जो है वो डिग्री होना चाहिए। इसमें भी सेम ही रहेगा, ये सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए तो सेम ही इसमें रहने वाला है। क्वालिफिकेशन सिलाई प्रशिक्षक, सिलाई जो सिलाई वाले होते हैं ना, सिखाते हैं ना, तो उनके लिए भी वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, ITI में आपने सिलाई वगैरह की हो, तो ये मोस्टली जो है वो लड़कियां करती हैं ज़्यादातर, है ना। अगर आपने सिलाई वगैरह की हुई हो और आपके पास डिग्री हो तो भर पाओगे आप इसको, ठीक है। ये भी जो है वो आप देखोगे। प्रशिक्षक, प्रशिक्षक में आपके पास डिग्री होना चाहिए समाज शास्त्र में, ठीक है, समाज शास्त्र में, और ITI होना चाहिए ट्रेड से संबंधित। तो जो भी आप ट्रेड से संबंधित भरोगे, पॉलिटेक्निक हो गया या ITI हो, दोनों ही जो है वो भर सकते। सीधी भर्ती प्रशिक्षक के लिए सेम ही वो रहे ना जो रहेगा। निर्देशक सिवनी की बात की जाए तो इसमें जो है वो आपके पास डिग्री होना चाहिए और ITI होना चाहिए संबंधित ट्रेड से। ओके, और ये भी शिक्षक की बात की जाए तो आपने B.Ed वगैरह किया हुआ है, बैचलर डिग्री और इन एजुकेशन हो गया, और समाज शास्त्र विषय में जो है किया है, तो ये भी आप भर पाओगे। ओके, ये भी सेम ही रहने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक की बात की जाए तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, समाज शास्त्र विषय में आपने डिग्री किया हो, ठीक है। हाउस मास्टर, हाउस मास्टर की बात की जाए तो इसमें आपको समाज शास्त्र विषय में ये भी डिग्री होना चाहिए, और ये भी सेम ही है, तो सेम ही क्वालिफिकेशन होगी। इसमें भी सेम ही क्वालिफिकेशन होगी, B.Ed वगैरह, और समाज शास्त्र विषय में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। सांख्यिकी अन्वेषक, सांख्यिकी अन्वेषण की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सांख्यिकी, गणित, समाज शास्त्र, समाज कार्य और अर्थशास्त्र। इसमें से आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो ये किया हो आपने, और कंप्यूटर में आपके पास कम से कम डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, वो भी उत्तीर्ण में, फेल नहीं चलेगा, उत्तीर्ण में हो ना। ये भी सेम ही रहेगा।
क्वालिफिकेशन, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, स्नातक स्तर की अंक सूची की सांख्यिकी विषय में अंकित होना अनिवार्य है। ठीक है ना। तो भाई जो अपेयरिंग वाले हैं तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि विषय में अंकित हो, मतलब अब वहां पर पूरा तरीके से पता होना चाहिए आपको। कार्यक्रम अधिकारी की अगर मैं बात करता हूँ तो जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कानून, लोक सेवा, ये सब आपको समाज शास्त्र, बाल विकास, मानव अधिकारी देखने को मिलेगा, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाज शास्त्र, बाल विकास, मानव अधिकार, लोक प्रकाशन, मनोवैज्ञानिक, मन चिकित्सक, कानून, लोक स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में आपके पास महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग या अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से परियोजना निर्माण में जो है वो आपके पास 2 साल का अनुभव मांगा गया है यहाँ पर। ठीक है। और सीपीसीटी तो अनिवार्य है ही है, ये भी सेम ही रहेगा। इसमें देखिए ये कार्यक्रम सहायक की बात की जाए तो इसमें समाजशास्त्र विषय में आपके पास डिग्री, कंप्यूटर में डिप्लोमा, कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार सीपीसीटी, तो सीपीसीटी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपके पास होना चाहिए। विधि सह परिवीक्षा, विधि सह परिवीक्षा की बात की जाए तो इसमें एलएलबी आपके पास होना चाहिए और 2 साल का अनुभव जो है वो मांगा गया है महिला एवं बाल अधिकार के क्षेत्र में। ओके। संरक्षण अधिकारी संस्थानिक देखभाल की बात करता हूं तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा समाज कार्य, समाज शास्त्र, बाल विकास, मानव अधिकार, लोक प्रकाशन, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, लोक स्वास्थ्य, सामुदायिक संस्थान, ये आपको देखने को मिलेगा, या फिर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, और साथ में सीपीसीटी, तो इन्हें आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो संरक्षण अधिकारी संस्था, तो गैर अधिकारी, ये भी सेम ही रहेगा। ठीक है। लेकिन इसमें आप देखिए यहाँ पर जो है वो ये अनुभव भी मांगा गया है, तो सीपीसीटी भी मांगा गया है और बाकी सब सेम होना चाहिए, पिछला जो मैंने आपको बताया था। आंकड़ा विश्लेषक, आंकड़ा विश्लेषक की बात की जाए तो ये जो है वो संविदा भर्ती है। इसमें आपके पास कंप्यूटर बीसीए डिग्री होना चाहिए, से डिग्री होना चाहिए, सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र हो गया, और आंकड़ा में आपके पास विशेष आंकड़े में अनुभव होना चाहिए और सीपीसीटी होना चाहिए। तो मोस्टली सीपीसीटी तो सब में मांगा ही जा रहा है, ये भी सेम ही रहेगा। लेखाकार की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको वाणिज्य गणित में डिग्री, 1 वर्ष का अनुभव और सीपीसीटी एवं टैली सॉफ्टवेयर पर कार्य का निपुणता आपके पास होना चाहिए, टैली सॉफ्टवेयर पर। लेखाकार सेम ही रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो है वो स्थानिक डिग्री, समाज कार्य और बात की जाए तो समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक, और ये सब चीजें आपको अनुभव वगैरह और सीपीटी वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अगले की बात करता हूँ यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता, सेम ही है, 29-39 निकाली है। परामर्शदाता है, सॉरी परामर्शदाता है, 4 पोस्ट हैं इसमें, और इसमें आपके पास समाज शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, लोक स्वास्थ्य और काउंसलिंग में डिग्री, या फिर आपके पास काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा हो। ठीक है। महिला एवं बाल विकास में आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और सीपीसीटी होना चाहिए, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सीधा बोला गया है कि प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार। ठीक है। अगला देखिए ये भी सेम ही है, परामर्शदाता। आगे सहायक विधि अधिकारी, सहायक विधि अधिकारी में एलएलबी होना चाहिए, और सहायक संपर्क अधिकारी की बात की जाए तो टोटल 1 पोस्ट निकाली है, तो बहुत ही ज्यादा भरमार पोस्ट निकाली गई है इसमें तो, और इसमें आपके पास स्नातक और पत्रकारिता की डिग्री होना अनिवार्य है। राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, शायद इसे जो है वो एआरआई बोलते हैं, है ना, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, वो तो सहायक होता है, तो आरआई बोलेंगे सिर्फ, है ना, आरआई। तो ये होता है, इसमें भी टोटल 1 पोस्ट देखने को मिल रही है, और इसमें जो है वो आपके पास एलएसडीजी डिप्लोमा कंप्यूटर में दक्षता होना चाहिए, बस इतना मांगा है। कंप्यूटर में आपके पास अगर कुछ भी हो तो चलेगा, तथा एलएसडी कंप्यूटर एवं कंप्यूटर की दक्षता डिग्री। सहायक सामुदायिक विकास संगठन, तो इसमें समाज शास्त्र एमए अथवा सामाजिक कार्य में डिग्री होना चाहिए। आगे कैशियर हो गए, सहायक लोक
लेखापाल, सहायक लेखापाल। तो भाई इसमें भी आपके पास कॉमर्स विषय में डिग्री और कंप्यूटर का जो है वो ज्ञान होना चाहिए, तो ये कॉमर्स वाले भर पाओगे। आगे सहायक क्रीड़ा अधिकारी, तो वही क्रीड़ा करेंगे वहां पर, और इसमें जो है वो आपको फिजिकल, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, खेल विशेषज्ञ का जो है वो आपके पास काम किया हो, प्रतिनिधित्व किया हो, तो वो लोग भर पाओगे। सैलरी तो इसमें बहुत है, 1,14,000 पहुंच रही है, वाह। सहायक नगर निवेशक, 2 पद हैं टोटल। इसमें जो है वो आपको देखने को मिलेगी नगर नियोजन में उपाधि आपके पास होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी हैं जो नई चीजें देखने को मिल रही हैं भाई, ये कौन करता है कौन नहीं करता, तो ये तो जो करते हैं वही समझ में आएगा उनको, ठीक है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी है, तो इसमें तो आपके पास किसी भी विषय में डिग्री तथा पत्रकारिता से आपने जो है वो उपाधि या डिप्लोमा किया हो तो भी चलेगा। सहायक लाइब्रेरी हो गए, तो बी लिव, ये क्या होता है, बी लिव, तो ये आपको पोस्ट कोड 47 में देखने को मिलेगी, एक टोटल पोस्ट है इसमें। तो भाई बी लिव बी कॉम तो बी.सी फॉर्म होता है वो, तो ये अलग होगा। ये भी सेम ही है। सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, अतिक्रमण हो रहा है तो नगर नियोजन में उपाधि होना चाहिए आपके पास। राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, ये होता है शायद ARI है ना, ARI। तो इसमें आप देखोगे आपके पास विषय में आपने किसी भी विषय में डिग्री की हो, डिप्लोमा किया हो लोकल सेल्फ गवर्नेंस में, और ये संपत्ति कर वगैरह डिप्लोमा किया हो तब भी चलेगा, आपके पास डिग्री भी चलेगी। तो इसमें CPCT वगैरह नहीं मांगा गया है, ठीक है। राजस्व निरीक्षक की बात की जाए तो इसमें सेम ही है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा LSDG डिप्लोमा एवं कंप्यूटर में दक्षता होना चाहिए, ओके। सहायक स्वच्छता निरीक्षक की अगर मैं बात करता हूँ तो MBBS ने जो है वो किया हो जिन्होंने, तो भाई वो भर पाओगे इसको। टोटल जो है वो आपको पद देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। सहायक परिवहन यातायात प्रबंधन अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें जो है वो आपको उपाधि होना चाहिए यातायात प्रबंधन में किसी विश्वविद्यालय से, और यातायात प्रबंधन में अन्य कोई विशिष्ट उपाधि हो तो भी चलेगा। आगे सहायक अग्निशामक अधिकारी, तो जो अग्निशमन अधिकारी है ये, तो अग्निशमन में डिग्री होना चाहिए। और सहायक परिवहन ये सेम ही हो जाएगा, तो सेम ही है ये भी सेम हो जाएगा। अतिक्रमण हो रहा है तो ये भी है। सहायक क्रीड़ा भी सेम हो जाएगा। देखिए ये जो पोस्ट आप देख रहे हो ना, अलग अलग जगह है, एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह है, अलग अलग विभागों में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये नगर निगम में, नगर पालिका में निकाली है खंडवा में, है ना। तो सहायक जनसंपर्क अधिकारी टोटल एक पोस्ट है, खंडवा की बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग देखने को मिलेगी, जिसमें पत्रकारिता वगैरह डिप्लोमा किया हो, किसी भी विषय में आपने डिग्री की हो तो चलेगा। सहायक लाइब्रेरी हो गया, तो ये भी सेम ही है, आपको देखने को मिलेगा। अग्निशामक अधिकारी सेम ही है, अग्निशामक में आपके पास डिग्री होना चाहिए। सहायक राजस्व अधिकारी, तो ये भी आपको देखने को मिलेगी, और सेम टू सेम क्वालिफिकेशन आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। MBBS किया हो, ये भी सेम ही है, ठीक है, ये भी सेम ही है। अतिक्रमण निरोधक, ये भी सेम ही देखने को मिलेगा। नगर नियोजन में आपके पास डिग्री होना चाहिए। सहायक लाइब्रेरी हो गया, ये भी सेम ही है। आगे देखते हैं, और अगर मुझे कुछ नया दिखेगा तो मैं आपको बताता हूँ, बाकी मैं स्किप करता चलता हूँ जो भी, क्योंकि सभी के लिए सेम ही है। अलग अलग विभागों में अलग अलग जिले में आपको देखने को मिलेंगी, तो इसलिए जो है वो इनको पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है। बाकी क्वालिफिकेशन तो मैं जो भी नई पोस्ट दिखेगी उसका मैं आपको जरूर। फायर ऑफिसर ये नई है, तो फायर ऑफिसर में आपको जो फायर ऑफिसर है, तो अग्निशमन तो कर ही सकते हो, अग्निशमन जो है वो ये डिग्री हो रहा, तो ये भी कर पाओगे फायर ऑफिसर में भी। तो जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना, जिनको आग वाग बुझाना रहता है, तो वो जो है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे आपको। सहायक परिवहन यातायात प्रबंधन अधिकारी हैं ये, तो यातायात प्रबंधन में आपने कोई विशिष्ट उपाधि धारण की हुई हो तो आप भर पाओगे। ये सेम ही आ चुकी हैं ये सब। ये ग्वालियर से आ गई, तो ये क्रीड़ा, फायर ऑफिसर, निरीक्षक राजस्व, ये भी सेम ही है, ओके। ये सेम है। अभी पटवारी की नहीं देखने को मिली है, ठीक है ना, पटवारी आगे देखने को मिल जाएंगे आपको। पटवारी में तो वैसे देखा जाए तो जो पहले निकाली गई थी 2017 में, तो उसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन मांगा गया था,
और आपको जो CPCT है वो 2 साल के अंदर करना था, तो ऐसा नहीं है। तो आगे देखते हैं, अगर उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिला हो तो हम जरूर देखेंगे। फिलहाल तो ये सब सेम ही है, तो मैं इसको आगे बढ़ाता जाता हूँ और फटाफट से हम चीज़ें आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी PDF है ये तो। मतलब इसमें 2-4 जो है वो वैकेंसी इकट्ठी शामिल कर दी है, अलग अलग नहीं निकाली गई है इन्होंने। संरक्षण का ये संगण सांख्यिकी लिपिक, ठीक है, तो इसमें जो है वो सांख्यिकी गणित विशेषज्ञ डिग्री PGDCA आपके पास होना चाहिए, किसमें? कॉमर्स में, वाणिज्य, वाणिज्य कॉमर्स ही बोलते हैं। ये बात की जाए तो लीगल असिस्टेंट, विधिक सहायक, इसमें जो है वो लॉ होना चाहिए आपके पास, लॉ में डिग्री होना चाहिए। भाई विधि को लॉ ही बोलते हैं, ठीक है, तो जो पीछे भी देख रहे थे ना, तो वो भी तो लॉ बोलते हैं, विधि, लॉ एंड ऑर्डर। ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, ग्रामीण विस्तार संगठक, इसमें जो है वो देखा जाए तो वेटनरी साइंस किया हो, कॉमर्स, जीव विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, इसमें जो है वो आपके पास डिग्री होना चाहिए। कनिष्ठ विपणन संगठक या पर्यवेक्षक, इसमें आपके पास कोई भी डिग्री चलेगी इसमें। तो टोटल जो है वो आपको इसमें 8 पद देखने को मिलेंगे, इसमें कोई भी किसी से भी किया हो, बस आपके पास डिग्री होना चाहिए। कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, तो इसमें भी वेटनरी साइंस और वाणिज्य जीव विज्ञान में आपके पास डिग्री। वितरण लिपिक हो गया, डिस्पैच क्लर्क जिसे हम बोलते हैं, तो आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा और किसी भी विषय में आपके पास डिग्री होना जरूरी है। तो ज्यादातर जो है वो कंप्यूटर में तो सभी में मांगा गया है, ये सहायक ग्रेड 3 की है, ठीक है। तो अब सहायक ग्रेड 3 की आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपके पास कंप्यूटर में CPCT स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है, CPCT प्राप्त जाना अनिवार्य है, ठीक है। अवधि समाप्त नहीं होना चाहिए, अवधि समाप्त के पूर्व CPCT होना चाहिए, ठीक है। मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड में प्रमाण पत्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग वगैरह, डिग्री की उपाधि वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलेगी। डिग्री भी होगी तब भी चलेगा, ठीक है। ये भी सेम ही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी डिग्री चलेगी। इसमें भी आप देखोगे यहाँ पर ये सेम आ रही है। अब तो ये अलग पोस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट की बात की जाए तो भाई स्टेनोटाइपिस्ट की जो लोग वेट कर रहे थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर पोस्टें दी हुई हैं। आपके पास 100 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पर कहा गया है। अंकन में 30% की गति और कंप्यूटर में आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कार्य होना चाहिए। ओके, स्टेनोग्राफी आपके पास होना चाहिए। ये सेम ही है, कोई भी डिग्री चलेगी। ये भी सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। देखिए अलग अलग विभाग है ना, ये ग्वालियर सहकार का दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर में है, तो वहां पर दिया हुआ ये पोस्ट। बाकी क्वालिफिकेशन तो सबकी सेम ही रहेगी। ये भी सेम है, ये भी सेम है, कनिष्ठ अधिकारी के हैं ये सब के सब। बट इन्होंने साथ में देखे नहीं, इन्होंने कहा जाए कि कम पोस्ट है। ये चलिए वो तो छोड़िए, बाद में बात करते हैं सबके बारे में। ये अलग है, ये वाला पोस्ट सहायक प्रबंधन है, ये सहायक प्रबंधन की है, जो मैनेजमेंट वाले होते हैं उनके लिए रहेगी ये। तो इसमें आपके पास देखिए इंजीनियरिंग संस्था से तकनीकी व्यवसाय में आपने डिप्लोमा किया हो, डिग्री किया हो, ठीक है, और कला वाणिज्य विज्ञान में आपने डिग्री किया हो, तो ये लोग भर पाओगे सहायक प्रबंधन। उसके लिए भी सेम रहेगी, टेक्नीशियन व्यवसाय। ग्रेड 1 सहायक ग्रेड 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ग्रेड 1 की पोस्ट अच्छी होती है। इसमें देखिए डिग्री और लिपिक पद के 5 वर्ष का सेवा काल, तो आपने 5 वर्ष का सेवा किया है तो आप लोग भर पाओगे। ग्रेड 1 की है तो अच्छी खासी। डाटा एंट्री ऑपरेटर है ये लिए, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी, ये संविदा भर्ती पर है। CPCT का स्कोर कार्ड वो भी हिंदी में होना अनिवार्य है। कंप्यूटर किया हो आपने, BCSC BCA किया हो, PGDCA किया हो, इसमें जो है होना चाहिए। DCA वगैरह नहीं चलेगा, एक बार याद रख लें, कुछ लोग DCA बोलते हैं कि DCA, तो वो नहीं चलता, ठीक है। और डिग्री होना चाहिए, तो वो लोग भर पाओगे इसको। आगे मंडल संयोजक, मंडल संयोजक की बात की जाए तो डिग्री और समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, उसके समकक्ष या तो डिग्री होना चाहिए, तो डिग्री भर पाओगे, बाकी सब छोड़ो, ये भी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट अन्वेषक, अन्वेषक की बात की जाए तो अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी, गणित विषय
में जो है वो आपके पास समकक्ष या उसके मान्यता प्राप्त जो है वो उपाधि होना चाहिए। उपाधि मतलब डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, कहीं उपाधि कहीं डिग्री, ये समझ जाना। शिक्षक दृष्टि बाधित अर्थ, तो जो लोग इसमें देखोगे तो आप डिग्री बीएड किया हो आपने, विकलांगता से संबंधित होना चाहिए पर, ठीक है। 50% आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, 50% है क्या। दृष्टिबाधक श्रवण बाधक ये जो है वो 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए और हिंदी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो भाई हिंदी तो बोली जाती है एमपी में, तो ये सबके लिए रहेगा। ये भी सेम है, श्रवण यानी सुनने से होता है ये ना, ये सुनने वालों के लिए, तो ये सुनने वालों का है। जो टीचर रहते हैं ना, जो जो दिव्यांग वगैरह होते हैं, तो जिससे समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, तो इसमें देख लेते हैं 50% हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान, कला विज्ञान वाणिज्य में आपके पास डिग्री होना चाहिए और समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो आपने। ये केवल पद दिव्यांगों के अभ्यर्थियों के लिए। सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, तो ये केवल दिव्यांगों के लिए है, सेम ही रहेगा, तो ये उनके लिए अलग से जो है वो काउंट की है। 6% था शायद, शुरू में मैंने आपको बताया था। कनिष्ठ लेखापाल लेवल 6 मैट्रिक्स, इसमें आपके पास स्नातक लेखा परीक्षा उत्तीर्ण लेखा कार्य का 5 वर्ष का अनुभव आपके मांगा गया है। अब ये आ जाती है यहाँ से पटवारी की, ठीक है। पटवारी की बात की जाए तो इसमें भू अभिलेख राजस्व विभाग के पटवारी के पद 2022 के आवेदन कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक चीज देखा कि 2022 की डेट डाल के 2023 में इलेक्शन वो एग्जाम करा रहे हैं, क्योंकि आपके फॉर्म भी जो है वो जनवरी से भरना है। तो कहने को देखा जाए तो वो 2023 की वैकेंसी हुई, 2022 की वैकेंसी नहीं हुई वो, है ना। चलिए यहाँ पर अब काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। पटवारी चयन अभ्यर्थियों में बैठे उम्मीदवार के पास न्यूनतम जो है वो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। पटवारी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पटवारी की, ओके। तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए जो लोग कुछ लोग हिंदी टाइपिंग नहीं निकाल पाते, तो हिंदी टाइपिंग तो यहाँ पर कंपलसरी मांगा ही गया है, ठीक है। तो आपके पास सीपीसीटी होना चाहिए। सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्त के पश्चात अवधि 3 वर्ष के अंदर, चलो पिछली बार शायद 2 वर्ष थी, इस बार 3 वर्ष कर दी। अगर आप पटवारी में सेलेक्ट हो भी जाते हो तो आपके पास 3 साल रहेंगे, 3 साल में आप सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग में कर लेना, ओके। तो डोंट वरी, जिनके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सीधी भर्ती के पद पर प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थियों का वेतन जो रहेगा वो 12 दिसंबर 2019 के अनुसार, मतलब 70% फिर 80% वही चीजें हैं। तो बाकी तो ये सब छोड़ो। आरक्षण, पटवारी का पद जिला स्तरीय पद है। आरक्षण रोस्टर का पालन चयन प्रक्रिया के दौरान सुनिश्चित किया जाएगा, तो ये रोस्टर का पालन किया जाएगा। और बाकी के यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। 33% पदों का आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए रहेगा। दिव्यांगों का ये अलग है, 6% यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, ओके। आगे बात की जाए तो ये अलग है, चलिए छोड़ते हैं। ये शुरू में जो था वही सेम चीजें दी हुई है। निवासी होना चाहिए, स्थानीय निवासी, भारत का मध्य प्रदेश का निवासी अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगा, ओके। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 से निर्धारित की जाएगी, क्योंकि अगले साल ही जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। ये सेम है, 3 वर्ष का आपको जो है वो कोविड का छूट मिल जाएगा। तो जिन लोगों की निकल चुकी है भाई वो 3 वर्ष ऐड कर लेना। आप 3 वर्ष जो है वो छोटे हो चुके हो, है ना, बड़े नहीं हो, छोटे हो चुके हो, मतलब आप 3 वर्ष आप इधर खिसका लेना अपने में और जुड़ चुके हो। वैसे आप देखोगे तो बड़े हो, तो उस हिसाब से नहीं। चलिए ये सब चीजें दी हुई हैं। आयु मैं आपको बता चुका हूँ, छूट वगैरह का। अब हम सीधा, क्वालिफिकेशन हो ही गई है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। फिजिकल वगैरह की यहाँ पर शारीरिक दुर्बलता भी ऐसा होना चाहिए कि अस्थायी दशा टेम्पररी फेज ना हो, बल्कि शारीरिक ऐसी इसमें रोग का स्वामित्व हो गया हो और कारण
ये शारीरिक दुर्बलता, कमजोर वगैरह ये सब चीज़ों से संबंधित है, जो सभी हेल्दी रहते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दिव्यांग वालों के लिए रहेगा वो तो खैर अलग। मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग वगैरह ये सब छोड़ते हैं यहाँ पर। और भाई जो लोग सिलेबस की बोलते हैं तो सिलेबस में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मेरा गला भी एकदम ऐसा चुभने से लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल पद जो है वो आपको देखने को मिलेंगे पटवारी में 27, 36। तो ये पद निकाले गए हैं भाई साहब, बोले तो गए थे बहुत ज्यादा, पर अभी आपको इतना देखने को मिलेंगे, जिसमें ओपन से 1429 है, महिलाओं के लिए 621 है। ओपन में ये भूतपूर्व के लिए है ना, भूतपूर्व सैनिक है, तो ये 173, महिलाओं की 30, ये सब संविदा कर्मियों के लिए इतना दिया हुआ है। टोटल मिला के जो है वो 2736 पद आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये ओबीसी के 316 है, एसटी के 312, एससी के 189, ईडब्ल्यूएस 135, और आप जनरल के देखोगे 487। तो ये जो है वो आप देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। ये श्योपुर में पटवारी अलग अलग जगह है ना, ये अलग अलग जगह से जो है वो पोस्ट निकाली गई हैं, जिले वाइज रहेंगी। तो ये जिले वाइज है, देख लेना जहाँ पर आप पोस्ट, क्या है कि उसमें पोस्ट भरोगे ना तो आप वहाँ पर इसी तरीके से दी होंगी कि कौन से जिले में आप पहले पोस्ट होना चाहते हो। जैसे कि देवास में है, तो देवास में आप देखोगे टोटल 18 पद है ना, तो वही सब है। तो प्रेफरेंस भी आपको वैसा देना है जो आप जहाँ पर चाहते हो, है ना, तो उसी हिसाब से मेरिट डिसाइड होगी। ये मंदसौर में टोटल 75 पद हैं, इंदौर में 12 पद हो गए, और ये नीमच में 58 है, नीमच में मतलब, और 104 आपको धार में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर पटवारी, झाबुआ में 13 हैं, पटवारी अलीराजपुर में ये 21 पद हैं, खरगोन में 100 पद हैं, बड़वानी में 100 पद आपको देखने को मिलेंगे, खंडवा में 76 हो जाएंगे, बुरहानपुर में 37, भोपाल में 13 पद हैं, सीहोर में 24 हैं, रायसेन 21, राजगढ़ 47, विदिशा 44, बैतूल 60 हो जाएगा, होशंगाबाद 25, हरदा 42, 63 आपको सागर में देखने को मिलेंगे, दमोह में 27, पन्ना 51, छतरपुर 57, टीकमगढ़ 53, निवाड़ी 20, जबलपुर 25, कटनी 35, नरसिंहपुर 21, छिंदवाड़ा 148, 127 सिवनी में 52, मंडला में, डिंडोरी में 88 हो जाएगा, बालाघाट में 208 हो जाएगा, रीवा में 218, 218 रीवा में रहेंगे, शहडोल में 47, अनूपपुर में 67, उमरिया में 51, सीधी में 57 है, सिंगरौली में 79, सतना में 59। तो ये पद आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये पद है, तो शुरू में आपको पोस्टिंग तो यही रहेगी, बाकी तो सब चीजें जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। तो आप अपने पटवारी का तो अपना जिले में भी हो जाता है शायद, तो वहाँ पे भी जो है वो आप कर पाओगे अपने, फिर बाद में जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, तो वो आप देख सकते हो अलग से। तो फिलहाल तो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि जॉब आपके पास होना चाहिए, बाकी पोस्टिंग ये सब चीज़ें तो बात की बात है, बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये आप देखोगे सभी में आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें देखिए पटवारी का जो सिलेबस है वो पहले 100 नंबर का हुआ करता था, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो जो उन्होंने 200 नंबर का कर दिया है फिर, क्योंकि इसमें देखिए पटवारी का और कुछ बोला नहीं गया है ना, तो इस हिसाब से सभी का सेम रहेगा यहाँ पर सिलेबस। तो वही पटवारी का सिलेबस भी पहले के अनुसार, पहले 100 नंबर का पेपर होता था, मतलब इस बार जो है वो 200 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी निकाल चुका था ये सब चीज़ें। बिल्कुल, तो वही सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। बाकी और तो कुछ रहा नहीं गया है, आगे देख लेता हूँ एक बार। मुरैना में 7 पद हैं, शिवपुरी 21, गुना 33, 26, ये सब आपको फिर अलग अलग दिए हुए हैं, नहीं है फिर तो सिलेबस जो है वो आपको 200 नंबर का रहेगा, और उसमें आपको जो मैंने आपको शुरू में बताया था और लास्ट में भी बता दिया है मैंने, तो वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यही है।
तो भाई यही है सिलेबस, जो भी है ये वाला सिलेबस है। तो पहले के अनुसार अब आपको थोड़ा ब्रॉड देखने को मिलेगा। 200 नंबर का पेपर होने वाला है। विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, सामान्य तार्किक, योग्यता और मैनेजमेंट ना। पंचायती राज वगैरह का तो इन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। बाकी अगर आगे कुछ और अपडेट आती है तो देखते हैं। बाकी तो सिलेबस फिर यही है, अलग से कुछ ऐसा है नहीं है, इन्होंने बोला भी नहीं है। मैंने सारा देख लिया है अच्छे से। बाकी मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन पता पड़ेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है। बाकी मैं एक बार और देख लेता हूँ इसमें कहीं कुछ और दिया हो, रूल बुक ये सब, ठीक है। तो बाकी और कुछ नहीं है, यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। कुछ भी अगर आपके पास डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए आप अपनी, और लग जाइए बस, सब कुछ छोड़ छाड़ के। बहुत लंबा वीडियो हो गया।